हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मोहम्मद फैज और मुझे पढ़ाते हुए 13 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। और आज हम लोग को पढ़ना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में। होता क्या चीज है बीआरएस? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। रिकंसिलिएशन का मतलब क्या होता है कि किसी दो चीज के बीच में अगर कोई मतभेद हो गया है तो उसको जानने के लिए हम लोग बनाते हैं रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। दो लोग कौन होते हैं? वो पहला तो पार्टी होती है ट्रेडर, दूसरा होता है जो होता है उसका बैंक में अकाउंट होता है। ट्रेडर का बैंक में अकाउंट है, करंट अकाउंट है। तो ट्रेडर जितने बैंक के ट्रांजेक्शन होता है रिकॉर्ड करता है कहां? अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करता है। कहां रिकॉर्ड करता है? कैश बुक में। और बैंक अपनी सारी ट्रांजेक्शन कहां रिकॉर्ड करता है? पास बुक में रिकॉर्ड करता है। तो जो ट्रांजेक्शन होते हैं पासबुक और कैश बुक के, तो जो हर महीने की आखिरी में बैंक क्या करता है कि स्टेटमेंट देता है। क्या स्टेटमेंट के बैलेंस जो होते हैं वो कैश बुक और पासबुक में क्या होता है? डिफरेंस आ रहे होते हैं। मतलब कैश बुक का जो बैलेंस होगा और जो पासबुक का बैलेंस होगा उसमें डिफरेंस आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा? डिफरेंस आ रहा होगा। उस डिफरेंस को जानने के लिए हम लोग बीआरएस बनाते हैं। किसके लिए बनाते हैं? इन दोनों के बैलेंस के बीच में अगर डिफरेंस आ रहा है तो क्यों आ रहा है, इसको जानने के लिए क्या बनते हैं? बीआरएस। एग्जांपल तो बताते हैं कैसे डिफरेंस क्यों आते हैं। डिफरेंस आते हैं इसलिए मान लीजिए चेक बैंक ने क्या कर दिया, इशूड कर दिया किसी को, और बंदा है जो जिसको चेक दिया उसने अभी तक पैसा बैंक से विड्रॉ नहीं किया है। तो विड्रॉ नहीं किया है तो हमने क्या किया? अपने पास से तो माइनस कर लिया होगा, लेकिन यहाँ तक अभी पैसा निकला ही नहीं है तो मेरा बैलेंस ज्यादा दिख रहा होगा और कैश बुक का बैलेंस कम दिख रहा होगा। या तो हमने क्या किया? चेक कलेक्शन के लिए डाल दिया, कलेक्शन के लिए डाल दिया तो हमने अपने बढ़ा लिया होगा, लेकिन अभी तक के उसने क्या किया? बैंक ने पैसा कलेक्ट नहीं किया उस महीने में, अगले महीने में कलेक्ट किया है तो उस महीने में पैसा क्या दिखा रहा होगा? कम दिखा रहा होगा। और यहाँ पे पैसा क्या दिखा रहा होगा? कैश बुक में ज्यादा दिखा रहा होगा। इस चीज के लिए, इस चीज को जानने के लिए कितने हमारे ट्रांजेक्शन मतलब अभी तक के रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, उसको जानने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? बीआरएस। किस लिए बनाते हैं? यानी कि जो है पासबुक और ट्रेडर की कैश बुक में अगर डिफरेंस आ रहा है तो उसकी वजह क्या है। तो हम लोग को आगे पढ़ना है कि बीआरएस में क्या क्या बनता है। तो बीआरएस में दो चीजें बनाई जाती हैं। हमने जैसे बताया था दो लोग के बीच डिफरेंस होता है तो दोनों ही तरफ से बनता है। एक बनता है कैश बुक और दूसरा बनता है पासबुक। ठीक है, क्या बनता है? कैश बुक और पासबुक। हम लोग सवाल करने होंगे कैश बुक से या तो होगा या तो पासबुक से होगा। अगर कैश बुक का होगा तो उसमें भी दो बातें होंगी, एक पॉजिटिव बैलेंस, एक नेगेटिव बैलेंस। पॉजिटिव बैलेंस को हम लोग बोलेंगे बैलेंस। क्या बोलेंगे? बैलेंस, या फिर बोलेंगे डेबिट बैलेंस। नेगेटिव बैलेंस क्या बोलेंगे हम लोग? नेगेटिव बैलेंस को बोलेंगे हम लोग ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट बोलेंगे या फिर बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस बोलेंगे। ठीक है, तो कैश बुक में दो चीजें पढ़नी है, पॉजिटिव बैलेंस और नेगेटिव बैलेंस। इसी प्रकार पासबुक का भी सीखना हम लोग को। पासबुक की दो टाइप की होती है, पहली होती है तुम्हारी पॉजिटिव पे, दूसरी होती है नेगेटिव पे। पॉजिटिव वालों को बोलेंगे क्या? उसी तरीके से इसको भी क्या बोलते हैं? बैलेंस ही बोलते हैं, लेकिन इसको कौन सा बैलेंस बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। और इसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव को क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है पहले समझ लो। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है जब हमारे खाते में बैलेंस ना होगा, उल्टा हमने बैंक से क्या ले रखा होगा? शॉर्ट टर्म लोन ले रखा होगा, उसे ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। ठीक है, ये सिर्फ करंट अकाउंट पे ही फैसिलिटी मिलती है। ओवरड्राफ्ट और डेबिट बैलेंस बोल। कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस, बैलेंस है डेबिट बैलेंस। कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस ओवरड्राफ्ट। पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस, बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस, और पासबुक का नेगेटिव बैलेंस, ओवरड्राफ्ट या डेबिट बैलेंस। तो चार चीजें हम लोग को सीखनी होती है। उसके बाद हम लोग को जो है बीआरएस को प्रिपेयर करना होता है। देखो पहले तो बीआरएस प्रिपेयर करने के लिए बहुत लंबा टेबल होता है, उसको प्लस माइनस ये करो वो करो, बैलेंस में ऐसा कुछ नहीं करना। हम तुम्हें सिखाते हैं जुगाड़। ठीक है, जुगाड़ बताते हैं। बहुत सिंपल चीज है, इसको देखो हमें टी बनाएंगे। पहले टी बनाएंगे, ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। अगर देखो कैश बुक बोलेगा तो क्या बनाएंगे हम लोग? पासबुक बनाएंगे। उल्टा, अगर कैश बुक बोलेगा तो पासबुक बनाएंगे और पासबुक बोलेगा तो कैश बुक बनाएंगे। तो मान लो कैश बुक का बैलेंस दे रखा है तुमको, तो क्या बनाएंगे हम लोग? पासबुक बनाएंगे। और पासबुक में बनाएंगे तो पासबुक का क्या होता है? क्रेडिट प्लस होता है और डेबिट क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, अगर हमें बैलेंस पे दे रखा है तो बैलेंस यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर बैलेंस लिख देंगे। ठीक, उसके बाद होगा दूसरा वर्ड मिलेगा तो सवाल है जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इशूड। इशूड, इशूड, इशूड यहाँ लिखेंगे। इशूड का मतलब वो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर। अगर फिर तीसरा होगा तुम्हारा कलेक्शन या फिर डिपॉजिट या फिर
पेड इनटू बैंक। तीन वर्ड होंगे, कलेक्शन, डिपॉजिट या पेड इनटू बैंक। अगर ये तीनों में से कोई एक वर्ड मिल जाए तो इसका मतलब कलेक्शन होता है, चेक कलेक्शन के लिए हो जाता है उसमें। ठीक है, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस यहां रिकॉर्ड करेंगे हम लोग, यहां पर हर खर्चे को रिकॉर्ड करेंगे। बैंक चार्जेस में एक्सपेंसेस पेड बाय बैंक, कोई भी खर्चा होगा जो बैंक पेमेंट कर रहा है तुम्हारे बिहाफ पर, वो सारे खर्चे, जैसे मान लो इंश्योरेंस हो गया, मान लो क्लब फीस हो गया, या फिर मान लो हो गया कोई भी तुम्हारी, जितने भी खर्चे होंगे सब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग। और जितनी भी इनकम होगी वो यहाँ लिखेंगे। इनकम जैसे इंटरेस्ट रिसीव हो गया या डिविडेंड रिसीव हो गया तुम्हारे, या फिर एक और चीज होता है डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर। क्या होता है कि मेरे, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो कोई बच्चा सीधे मेरे अकाउंट में पेटीएम कर देता, कौन से 2 दिन बाद आएगा सर वो हमने फीस पेमेंट ऑनलाइन कर दिया था, तो क्या होगा, जैसे करेगा अपना जो स्टेटमेंट दिखाएगा, हम भी अपने पासबुक खोलेंगे, चेक कर लेंगे हाँ हो गया। लेकिन हमको तो पता नहीं चला ना कि 2 दिन पहले से ट्रांजेक्शन किया था, मेरी बैंक में तो रिकॉर्ड हो गया, लेकिन मेरी कैश में रिकॉर्ड कब करेंगे, जब वो 2 दिन बाद आकर बताएगा तो हम अपने में चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हुआ ना डिफरेंस। तो ये डायरेक्टली डिपॉजिट बाय कस्टमर जो होता है वो भी हमारा एक तरीके से फायदा होता है प्लस करने का। ठीक है, और एक बात है, इस जुगाड़ के अंदर सब कुछ बन जाएगा, मतलब इस एक फॉर्मेट में तुम बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर पासबुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, चारों इसी फॉर्मेट में बनाएंगे हम लोग, कुछ भी इधर उधर नहीं करेंगे, सिर्फ बैलेंस को छोड़ करके और ऊपर के सेगमेंट को छोड़ करके। आखिरी में जो आएगा बैलेंस आएगा तुम्हारा, इधर या फिर इधर कहीं भी आ सकता है बैलेंस, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर इधर आ जाए तो पॉजिटिव, इधर आ जाए तो नेगेटिव। ठीक है, चलो उसको नोट कर लो। चलो हम लोगों को सवाल लगाना है। सवाल के लिए पहले बता दें 4 टाइप के होते हैं, हमें बताइए होगा। पहला होता है तुम्हारा कैश बुक पॉजिटिव पे मतलब डेबिट बैलेंस पे, कैश बुक नेगेटिव पे मतलब ओवरड्राफ्ट पे, पासबुक पॉजिटिव पे मतलब तुम्हारा पासबुक बैलेंस पर या क्रेडिट बैलेंस पर, या पासबुक नेगेटिव में यानी कि ओवरड्राफ्ट पे। ये 4 सवाल अलग अलग है, तो पहले उनमें से पहली कैटेगरी कर रहे हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक सीख रहे हैं। अगर फिर बता रहे जो बोलेगा उसका अपोजिट हम लोग जुगाड़ बनाएंगे। जुगाड़ मतलब जो फॉर्मेट बताया था आपको भी हमने, ठीक है। और हाँ, रियल फॉर्मेट भी बताएंगे। पहले हम जुगाड़ से निकाल लेते हैं कितना आइटम प्लस में है, कितना आइटम माइनस में है। ये बताया हमने फॉर्मेट। हमारे पास सवाल है, सवाल ये है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर आरिफ एज ऑन 31st मार्च शोइंग द बैलेंस एज पर पासबुक, द बैलेंस एज पर कैश बुक और एज द रेट ऑफ 25,000 रुपए। यहाँ पे बैलेंस दे रखा है कैश बुक का, तुम लोग को यहाँ पे भी क्वेश्चन शो रहा होगा बगल में, वो देख लेना, फिर भी हम पढ़ दे रहे हैं। यहाँ पे कैश बुक का बैलेंस कितना है, कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, तो क्या बनाएंगे हम लोग, पास बुक बनाएंगे। पासबुक का डेबिट और पासबुक का क्रेडिट। डेबिट क्या होगा तुम्हारा पासबुक का, माइनस होगा, और क्रेडिट क्या होगा, प्लस होगा। सबसे पहले देखा बैलेंस, सबसे पहले हमें ढूंढना क्या है, बैलेंस ढूंढना है। बैलेंस, बैलेंस बीडी, बैलेंस कितना रखा है हमको, 25,000 दे रखा है बैलेंस, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है नंबर 1 लिखा है चेक इशूड बट नॉट येट द प्रेजेंटर फॉर पेमेंट। चेक इशूड, इशूड क्या दे रखा है, कितना रखा है इशूड हमको, इशूड दे रखा है कितना, 7,500। तो फॉर्मेट में से वैल्यू पुट करनी है, इशूड यहाँ दे रखा है। फिर कलेक्शन या डिपॉजिट लिखा है, डिपॉजिट इनटू बैंक। डिपॉजिट कहाँ पढ़ा था हम लोगों ने, डिपॉजिट यहाँ पढ़ा था फॉर्मेट में, बट डिपॉजिट यहाँ लिखेंगे, डिपॉजिट। डिपॉजिट कितना है तुम्हारा, 10,000 रुपए। नेक्स्ट क्या दे रखा है, बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस हमारा खर्चा है तो डेबिट होगा यहाँ पर, बैंक चार्जेस, चार्जेस। ये रफ वर्क है इसलिए जल्दी बना रहे हैं लोग, फिर आउट भी बताएंगे कैसे करना है इसको। 500 रुपए। अब लिखा है कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट। डायरेक्टली डिपॉजिट हमने कहाँ पढ़ा है, यहाँ पढ़ा है ना, जो बताया था एग्जांपल कि कोई स्टूडेंट हमें क्यूआर सीधे पेमेंट करते थे। डायरेक्टली डिपॉजिट कितना, डायरेक्ट डिपॉजिट है 4,000 रुपए। नेक्स्ट क्या दे रखा है तुमको, इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा खर्चा होता है, इंश्योरेंस प्रीमियम कितने रुपए है, इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा 2,000 रुपए। नेक्स्ट क्या दे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फायदा होता है हमारा, तो इंटरेस्ट लिखेंगे। इंटरेस्ट कितने रुपए हमारा, 1,200 रुपए। और उसके बाद दे रखा है डिविडेंड। डिविडेंड दे रखा है कितना हमको, 3,000 रुपए। हो गया सॉल्व। बस कोई क्या करना है आपको, ऐड ऑन करना है। 3,000, 40,700 टोटल, 40,700, ठीक है। माइनस कर देंगे इसमें क्या, 10,000 माइनस 500
माइनस 2000 आया 28,200 आएगा। ये आ गया तुम्हारा बैलेंस सीडी। अब इसको फॉर्मेट में कैसे लिखना है? फॉर्मेट में लिखना है एक ही बार बताएंगे, बाकी सब हम लोग आगे जितने क्वेश्चन बताएंगे उसमें एज इट इज रहेगा कॉपी। ठीक है, अब इसका फॉर्मेट बनाना है, तुम लोगों ने स्कूल में सीखा होगा फॉर्मेट कैसे। तो बैलेंस के नीचे की चीज जो होगी वो ऐड में जाएगी और बैलेंस के अपोजिट वाले आइटम माइनस में जाएगा। अब इसको फॉर्मेट में अगर लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे पर्टिकुलर, यहाँ पर अमाउंट और ये टोटल अमाउंट। ठीक है, अब हम लोगों को लिखना होगा बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना रखा बैलेंस? 25,000 रखा हुआ हमको, बस हमको इसको सुधारना है, तो इसमें ऐड करेंगे क्या? जरा 700 आएगा। इन दोनों को ऐड कराएंगे, यहाँ पे क्या लिखा? ऐड लिखा है ना, तो इन दोनों। अब इसमें क्या करेंगे? लेस वाले आइटम लिखेंगे। लेस वाले आइटम ने बोला था बैलेंस के अपोजिट होते हैं। अब इसमें इन दोनों में क्या करेंगे? क्या लिखा है? लेस लिखा हुआ है ना, तो इसको इससे क्या कर देंगे? घटा देंगे। 28,200। अब हम लोग पासबुक का शुरू करते हैं। ठीक है, पासबुक का हमारे पास भी क्वेश्चन दे रखा हुआ है, सेम वही क्वेश्चन है, बस उसमें थोड़ा सा देखो नया लिखा है बैलेंस एज पर, सब कुछ ऊपर वैसे ही लिखा है बैलेंस एज पर पासबुक 18,000 रुपए। पासबुक बोलेगा तो हम लोग बनाएंगे कैश बुक। क्या बनाएंगे हम लोग? कैश बुक बनाएंगे। ठीक है, और कैश बुक का डेबिट क्या होता है? प्लस होता है, और क्रेडिट क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, अब पासबुक का जो है पहला जो लिखा हुआ पासबुक का बैलेंस 18,000 रुपए, तो बैलेंस हमेशा पॉजिटिव में आता है, तो बैलेंस हमने यहाँ लिखा बैलेंस। कितना रुपए बैलेंस हमारा है? बैलेंस कितना? 18,000 रुपए। ठीक, उसके बाद लिखा चेक इशूड। तो इस फॉर्मेट सब कुछ वैसे ही करना है जैसे हम लोग पहले सीखा था। इशूड इधर ही आएगा, कलेक्शन इधर आएगा, बाकी खर्चे इधर आएंगे, इनकम इधर आएगी। ठीक है, तो पहला लिखा इशूड। इशूड कहाँ लिखेंगे हम लोग? यहाँ पे। इशूड कितना रखा हमको? इशूड दे रखा हुआ 6,500 रुपए। नेक्स्ट रखा है तुमको चेक डिपॉजिट। डिपॉजिट कहाँ लिखेंगे हम लोग? यहाँ लिखेंगे डिपॉजिट। डिपॉजिट या सेंटिक डिपॉजिट कितना रखा है हमको? 9,200। फिर दे रखा है तुमको बैंक चार्जेस। तो बैंक चार्जेस तुम्हारा कहाँ आएगा? बैंक चार्जेस कितने रुपए बैंक चार्जेस है? 350 रुपए। उसके बाद रखा है इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, मतलब इंटरेस्ट हमको मिला है, तो फायदा होगा हमारा। इंटरेस्ट रिसीव कितने रुपए है तुम्हारा? इंटरेस्ट रिसीव 1,000 रुपए। नेक्स्ट दे रखा है हमको डिविडेंड। डिविडेंड हमारा क्या होता है? इनकम होती है। सब कुछ वैसे देखो पूरा सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंजेस किया है। डिविडेंड 2800 रुपए। नेक्स्ट है तुम्हारा इंश्योरेंस प्रीमियम। कहाँ लिखेंगे हम लोग? इंश्योरेंस प्रीमियम कितने रुपए प्रीमियम है तुम्हारा? 1,500 रुपए। नेक्स्ट हुआ है चेक 3,000 डिपॉजिट बाय डिसऑनर्ड एंटर नो एंट्री में। डिसऑनर्ड मतलब फायदा तो नुकसान होगा, डिसऑनर्ड मतलब बाउंस होना चेक का। तो बाउंस होना क्या होता है? हमारा नुकसान होता है हमारा। तो नुकसान होगा तो किधर लिखते हैं? लॉस किधर लिखते हैं? इधर लिखते हैं ना हम लोग। तो यहाँ पे डिसऑनर्ड कितने का डिसऑनर्ड होगा? डिसऑनर्ड 3,000 रुपए। नेक्स्ट रखा तुमको डायरेक्टली डिपॉजिट, तो यहाँ लिखेंगे ना जैसे हम लोग लिखते हैं तुम लोग डायरेक्टली डिपॉजिट। कितने रुपए डायरेक्टली डिपॉजिट हमारा? 4,500 रुपए। बस हो गया। अब क्या करना है? जोड़ना हम लोग को। जो होते हैं 5905050 ठीक है, माइनस 6,500 माइनस 1,000 माइनस 2,800 माइनस 4,500 कितना आया? 44,250। ये आपका आ गया बैलेंस। सेम वैसे ही वाला ऐड क्या होगा? बैलेंस के नीचे वाला आइटम ये पॉजिटिव वाले और ये सब वाले क्या होगा? नेगेटिव वाले। सेम फॉर्मेट में जब यहाँ पे इसका बैलेंस बनाएंगे स्टेटमेंट, तो पॉजिटिव वाले ये वाले और नेगेटिव इधर वाले, मतलब बैलेंस। तो अब दूसरा हम लोग क्वेश्चन करना है ओवरड्राफ्ट पे। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने सीखा कैश बुक का बैलेंस पे, अब ओवरड्राफ्ट पे सीखना है। ठीक है, तुम लोगों का क्वेश्चन आ रहा होगा फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ द मिस्टर आरिफ।
एज ऑन 31 मार्च 2025 शोइंग द बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक हमें शो कर रहा है ऑन द ओवरड्राफ्ट 15,000। तो यहाँ क्या है, कैश बुक का बैलेंस कितना रखा है, ओवरड्राफ्ट का 15,000, और ओवरड्राफ्ट का बैलेंस जो है कहाँ होता है, माइनस में होता है। बैलेंस कितना हो गया तुम्हारा, 15,000 रुपए। ठीक है, अब बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ एज इट इज। पहला वर्ड है इशूड, इशूड का हमने पढ़ा था, यहाँ पढ़ा था इशूड, यहाँ लिखते हैं फटाक से उठाकर। इशूड कितना रखा है, 6,000 रुपए। फिर क्या रखा है तुम्हें, डिपॉजिट, डिपॉजिट कहाँ पढ़ा था लोगों ने, यहाँ पढ़ा था डिपॉजिट। डिपॉजिट कितना है तुम्हारा, 8,500 रुपए। नेक्स्ट क्या पढ़ा था हम लोगों ने, बैंक चार्जेस, ये भी यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, बैंक चार्जेस कितने रुपए, 300 रुपए। नेक्स्ट क्या पढ़ा था हम लोगों ने, कस्टमर डायरेक्ट डिपॉजिट, तो डायरेक्ट डिपॉजिट कहाँ है, यहाँ पढ़ा था हम लोगों ने। सब कुछ वैसे ही रहेगा, सब कुछ भी चेंज नहीं होना है। डायरेक्ट डिपॉजिट कितना रखा हुआ है, हमें दे रखा है डायरेक्ट डिपॉजिट 5,000 रुपए। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमको, नेक्स्ट दे रखा है हमको इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा खर्चा होता है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग इंश्योरेंस प्रीमियम कितने रुपए तुम्हारा, 1,200 रुपए। नेक्स्ट क्या दे रखा है तुमको, नेक्स्ट दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। देखो ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट मिलता नहीं है, देना पड़ता है, निगेटिव बैलेंस बैंक होता है हमारा ना, उल्टा तुमने बैंक से पैसा लिया होता है, तो उसमें क्या होता है, बैंक ब्याज लेती है। तो यहाँ पे भी क्या होगा तुम्हारा, यहाँ का इंटरेस्ट नुकसान होगा तुम्हारा, इंटरेस्ट ऑन ओडी। वो इंटरेस्ट फायदा होता है, पॉजिटिव बैलेंस का इंटरेस्ट फायदा होता है, ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट नुकसान होता है हमारा। कितने रुपए है, 700 रुपए। ओडी लिखा है बेटा, थोड़ा जल्दी लिखा है ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए। उसके बाद है तुम्हारा डिविडेंड कलेक्शन, डिविडेंड कितने रुपए डिविडेंड रिसीव होगा तुम्हारा, 2500 रुपए। ठीक, अब वही वाला काम जोड़ेंगे, तो इसमें कौन सा बड़ा निकलेगा, देखते हैं। कैलकुलेटर 15,000 प्लस 8,500 प्लस 300 प्लस 1,200 प्लस 700, 25,000 आ रहा है। ठीक है, तो यही बड़ा होगा तुम्हारा 25,000 रुपए, यहाँ लिखा 25,700, सॉरी 25,700, 25,700, 25,700। ठीक है, 25,700 में क्या करना होगा, ये सब माइनस करते हैं, 6,000 माइनस 5,000 माइनस 2500, कितना होगा तुम्हारा 12,200। ये हो गया बैलेंस सीडी। समझ में, देखो कुछ नहीं चेंज किया हमने, सिर्फ बैलेंस को हमने क्या कि पॉजिटिव से नेगेटिव में डाल दिया। अब हमको जब इसका हमें स्टेटमेंट बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे बेटा, इसके क्या क्या हमने पढ़ा, बैलेंस के नीचे का आइटम ऐड करने और बैलेंस के अपोजिट वाले आइटम माइनस करने। बस ये वाले वर्ड किसमें, ऐड में ये वाले वर्ड रखने हमको, और क्या करना है, माइनस में हमको ये वाले वर्ड रखने। वैसे ही एलिप्टिस उतार लेना उठाकर, तो वो जादू है इस फॉर्मेट के अंदर, सब कुछ वैसे ही रखना है। सिर्फ क्या करना है, हमें बैलेंस को इधर उठा डालना है, बस बैलेंस के नीचे का आइटम ये क्या रखना, पूरे फॉर्मेट इस पूरे टी में बैलेंस के नीचे का आइटम ऐड होगा, अपोजिट वाला क्या होगा, माइनस होगा। ये वाले आइटम किसके हैं, ए डबल टी ऐड के, और ये वाले किसके, एल डबल एस लेस के। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम लोग को बस आखिरी में लास्ट वाला सेगमेंट पढ़ना है, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या सीखा, बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, फिर बैलेंस एज पर पासबुक। अब आखिरी वाला बचा हुआ ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ठीक है, पासबुक बोलेगा तो क्या बनाएंगे हम लोग, कैश बुक बनाएंगे हम लोग। यहाँ पर डेबिट हमारा क्या होगा, प्लस होगा, और क्रेडिट क्या होगा, माइनस होगा। तो उसमें फिर वही क्वेश्चन है आरिफ का, और सर पासबुक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट कितना शो कर रहा है, ओवरड्राफ्ट का बैलेंस शो कर रहा है हमारा, बैलेंस हमारा सीडी, सॉरी बीडी कितना रुपए दे रखा हुआ है, 20,000 रुपए दे रखा हुआ है। फिर उसके बाद दे रखा है चेक इशूड, उसे देखिए इशूड हमारा कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा इशूड। इशूड कितना दे रखा है हमको, 10,000 रुपए। ठीक है, 7,500 से बस रखा हुआ है, 7,500। ठीक, उसके बाद डिपॉजिट दे रखा हुआ है, डिपॉजिट डिपॉजिट दे रखा है हमको 10,000 रुपए। उसके बाद दे रखा है तुमको बैंक चार्जेस, यहीं पे आएगा तुम्हारा बैंक चार्जेस, कितने रुपए बैंक चार्जेस हमारा रखा हुआ है, 600 रुपए। नेक्स्ट दे रखा है हमको इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, तो बताइए होगा तुम लोग को, इंटरेस्ट ऑन ओडी जो होता है तुम्हारा नुकसान होता है तुम्हारा, कितना होगा, 1,200 रुपए। नेक्स्ट दे रखा है तुमको डिविडेंड, सब कुछ देखो वैसे ही लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन में किया था, पहले से लेकर फर्स्ट पॉइंट तक सेम प्रोसीजर रहेगा, बस हमको बैलेंस पॉजिटिव से नेगेटिव में डाला है, बाकी सब कुछ सेम है हमारा। ठीक है, ऊपर का हेड चेंज करते गए हम लोग, अगर कैश बुक होगा पासबुक, पासबुक होगा कैश बुक। ठीक है, डिविडेंड रिसीव कितना रखा हमको यहाँ पे, डिविडेंड रिसीव है 3,000 रुपये कलेक्ट किया है। उसके बाद तुम्हारा इंश्योरेंस प्रीमियम
प्रीमियम कितने रुपए तुम्हारा इसमें, प्रीमियम तुम्हारा 2500 रुपये। नेक्स्ट दे रखा है तुम्हारा 4000 डिपॉजिट के, डिसऑनर्ड हुआ है, डिसऑनर्ड हमारा नुकसान होता है। डिसऑनर्ड का मतलब चेक बाउंस होना होता है कि हमने लगाया और पैसा मेरे खाते में नहीं आया, जिस बंदे का था उसमें उसके अकाउंट पैसा नहीं था, ठीक है। उसके बाद दे रखा हुआ है डायरेक्टली डिपॉजिट, कितने रुपए दे रखा है डायरेक्ट डिपॉजिट हमारा 5500 रुपये, ठीक। देखो सब कुछ वैसे करना हम लोग को, इसको प्लस करेंगे, कितना है 20,000 प्लस 7,500 प्लस 3,000 प्लस 5500, 36,000 रुपये है, 36,000 रुपये, 36,000 रुपये 36,000 माइनस 10,000 600 1200 माइनस 2500 माइनस 4,000 17,700 तुम्हारा आ गया बैलेंस सीधे आ गया। देखो क्या करना है फिर, यही वाला काम बैलेंस नीचे का आइटम प्लस और बैलेंस का अपोजिट वाला माइनस रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको एज इट इज जैसे हम लोग फॉर्मेट में सीखा था वैसे हम लोग फॉर्मेट क्या करेंगे, ऐड और लेस के फॉर्मेट में ले आएंगे। ऐड वाला आइटम ये होगा, बैलेंस नीचे वाला और बैलेंस का अपोजिट वाला माइनस होगा। देखो इस फॉर्मेट से क्या फायदा मिला तुमको, देखो डायरेक्ट बना सकते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस फॉर्मेट में कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। जो हमने प्लेसमेंट सीखी थी सारी प्लेसमेंट शुरुआत से आखिर तक, आई होप आप लोग को ये वीडियो पूरी समझ में आई होगी। लास्ट तक बने रहने के लिए शुक्रिया।